प्रति लीटर घटा दिया गया है। हाँ, बहुत खुशी है हमें। उससे आपको फायदा लग रहा है कि नुकसान? फायदा है। ज़्यादा दुखी हैं जो बच्चे जो पढ़ लिख करके युवा जो भाग रहे हैं बेरोजगार, उनको कोई नौकरी नहीं है, सबसे ज़्यादा दुखी इसमें है। चुनाव, आपको लगता है कि चुनाव के पहले चुनाव आने के कारण थोड़ा कम किया है रेट, नहीं तो जब तक 4 साल से हो गए, 4-5 साल से कहाँ सोई रही थी क्या सरकार साहब। केंद्र सरकार द्वारा आचार संहिता लगने से 2 दिन पहले कहा जाए तो 14 मार्च के दिन 2 रुपये पेट्रोल और डीजल प्रति लीटर में घटा दिया गया। उससे किसानों की आय में किस प्रकार से अंतर आ रहा, मैं इस पर बात करने आया हूं और लोगों से बात करेंगे, किसानों से बात करेंगे कि उनकी वित्तीय स्थिति में किस प्रकार से सुधार होगा। क्या इस पर लोकसभा चुनाव में या ये वोट बैंक की राजनीति है, क्या लगता है इनको? पूरा नाम क्या है? दीपेंद्र सिंह परमार। कहाँ से हैं? मैं सलेहा का हूँ। पेट्रोल लेने आए हैं? जी हाँ। कुछ अंतर आपको लग रहा है? केंद्र सरकार द्वारा 2 रुपये प्रति लीटर घटा दिया गया है। हाँ, बहुत खुशी है हमें। आपको नहीं लगता कि इससे वोटों पर प्रभाव डालने के लिए किया गया है? नहीं, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर महंगा भी हो जाए तो वोट तो हम मोदी को ही देंगे। महंगा हो जाए आप मोदी को ही देंगे? 30-40 भी होगा, वोट मोदी। यदि 500 रुपये भी हुआ जा रहा है तो आपको कोई इससे प्रभाव? फिर थोड़ा सोचना पड़ेगा। लेकिन आप वोट तो मोदी को क्यों आपको लगता है? बाकी नेताओं में क्या ऐसा देखते हैं? मोदी ने देश का विकास किया है, चारों तरफ खुशहाली है, गरीबी। किसानी काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल डीजल के रेट घटा दिए हैं। क्या लगता है आपको, क्या सही है या गलत है? अरे बिल्कुल बेकार। क्यों गलत है? ये 2 रुपए घटाने में क्या होता है? 2 रुपए घट जाने से आपको नहीं लगता कि ये आचार संहिता लगने के 1 दिन पहले घटाया गया है? चुनाव है, आज घटाया है, पहले क्यों नहीं घटाया है? तो प्रधानमंत्री जी ने जो लिया है, पहले 2014 से पहले जो मिलता था पेट्रोल 50 रुपये और 65 रुपये लीटर, उससे अंतर आपको लग रहा है? अंतर लग रहा है? आपकी किसानी पर प्रभाव पड़ रहा है इससे? सबके ऊपर रहा है। किसान की आय दुगनी हो गई है, महंगी हो गई या कम हो गई? जैसी दुगनी हुई तो किसाने न जाना थुन्ये। 2 रुपये यहाँ घटा दिया और अगली जगह बढ़ा दिया। हाँ, वो क्या है? तो अभी चुनाव वगैरह है तो क्या सोचेंगे? हम नहीं देंगे बिल्कुल। क्यों लगता है? योजनाएं तो बहुत चलाते हैं। योजनाएं हमको वो योजना न चाहिए बिल्कुल। किसान दुखी है। जो है शिक्षा को सभ्यार समाप्त कर दिया गया मध्य प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार। कैसे लगता है आपको? ऐसे कि यहाँ कोई स्कूल नहीं है। आप इस क्षेत्र में न पन्ना जिले में न यहाँ सतना जिले में बताओ कौन सा डिग्री कॉलेज है? कॉलेज आपकी तहसील में नहीं है, महाविद्यालय वगैरह तो जिला में नहीं है। बच्चे आपके बच्चे भी होंगे, कहाँ पढ़ने जाते हैं? कितने अनपढ़ है, मजूरी करा थे। पढ़ने में नहीं तो क्या, जब यहाँ 12वीं तक पढ़ा है, जब यहाँ कोई सुविधा नहीं, हमारे पास दिल्ली भोपाल भेजने के लिए पैसा थोड़ी है। इसलिए आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी की जो वो बिल्कुल बेकार प्रधानमंत्री। किसानों की आय 2014 और आय दुगनी वगैरह जो कहते हैं, ये सब बेकार फालतू किया कर रहे हैं। और न दुगनी है न और ले रहे हैं। यहाँ खाद में तो बढ़ा रहे हैं। सरकार कुछ से क्या कहना है, जो कहना है वो सामने दिख रहा है सभी। चलिए और लोगों से बात करते हैं। कई लोग नाखुश भी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। हाँ, बहुत सारे लोग हैं। अभी एक भैया मिले थे, पहले वो बोल रहे थे हम तो काफी खुश हैं। वो उनको मिल रहा है, जो विधायक है तो डाल दिया, कहीं 2000 कहीं 4000, सबको थोड़ी दे रहा है। हम कई बार पटवारी के पास हो आए। नाखुश हैं आप? कब वोट तो किसे देंगे? सपा में देंगे क्या? हाँ, सपा में। चलिए कई लोगों से बात करते हैं, यहाँ देखते हैं और क्या देखने को मिलता है मूड, और जनता क्या सोचती है इस पर भी हम बात करेंगे। सत्य तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 रुपये घटाया है पेट्रोल डीजल के रेट में, खुश हैं आप? अभी जानकारी नहीं है, मान लो बोला जाता है। फिर भी आपको अंतर कुछ लग रहा है? देखो मालूम चलेगा तो। हाँ, 400 रुपए का सिलेंडर कह रहे थे चुनाव में, आज तक किया? अरे महंगाई है। काहे की महंगाई? 2 रुपये तो घटा दिए 1 दिन पहले। कुछ नहीं होता है। कितने रुपए बढ़ाए होंगे आप? इस सिलेंडर में मोदी जी ने 100 रुपये घटाया है, इसी तरह कम से कम 10% घटाना चाहिए। 10%? यूथ को जो बेरोजगार तो कुछ नहीं है। हाँ। मोदी जी ने यूथ को अगर देखा होता तो आज बहुत आगे होता। रोजगार को लेकर कुछ नहीं? अग्निवीर क्या है? अग्निवीर कुछ नहीं है। युवाओं के लिए खिलवाड़ है ये। कैसे लगता है आपको खिलवाड़? परमानेंट जो भर्ती होती थी उसकी उम्र जो थी एज 23 साल थी, अब अग्निवीर में करके 21 साल, 20.5 साल कर दिए है। जिससे आप नाखुश हैं? तो इस पर जो अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है, इस पर बहुत ही फर्क पड़ेगा। हाँ। हिंदी राज्य में आ सकती है बीजेपी की सरकार, और ये जो उड़िया है, कर्नाटक है, मणिपुर, इसमें तो कांग्रेस ही आएगी। नाखुश हैं आप कहा जाए तो? आय दुगनी, फसलों का उचित रेट मिलता है कि नहीं मिल रहा? नहीं मिला था ना।
बहुत किसान की स्थिति दयनीय है कहा जाए तो। आपका आनंद कुमार कुशवाहा, क्या काम करते हैं? ऑटो चलाता। किसानी करते हैं? किसानी ऑटो चलाते हैं तो डीजल डलता होगा। हाँ, डीजल। अंतर पड़ रहा है? अंतर तो बहुत अंतर है। आय दुगनी? आय कोई दुगनी नहीं, जीरो। 2014 से पहले कांग्रेस का राज अच्छा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? कांग्रेस का राज अच्छा था, प्रधानमंत्री के राज गड़बड़ है। क्यों अभी चुनाव? क्योंकि पढ़े लिखे युवा भाग रहे हैं रोड में, कोई किसी को नौकरी नहीं है। सबका साथ सबका विकास कहते हैं, नगर पालिका में 2.5 लाख देते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में 1.5 लाख देते हैं। क्या आवास योजना का। तो इससे आप दुखी हैं? इससे भी दुखी है, सबसे ज्यादा दुखी है जो बच्चे जो पढ़ लिख करके युवा जो भाग रहे हैं बेरोजगार, उनको कोई नौकरी नहीं है, सबसे ज्यादा दुखी इसमें है। चुनाव में प्रभाव पड़ेगा? चुनाव में बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। ना मोदी को वोट दिए हैं, ना देंगे, आज भी नहीं देंगे, कल भी नहीं दिया था, आज भी नहीं देंगे। मोदी जी तो कह रहे पकोड़े बेचने वाला भी रोजगार माना जाएगा। मोदी पहले पकोड़ा बेचे, वो आकर के यहाँ जमीनी स्तर पर आए, जब मालूम पड़ेगा कि पकोड़े बेचने वाला रोजगार होता है कि नहीं। मोदी जी ने पकोड़ा बेचा कि नहीं, पहले मोदी जी से पूछिए पकोड़ा आपने बेचे हैं कि नहीं बेचे हैं। आपकी उसके लिए तेल कहाँ से आएगा पकोड़ा तलने के लिए, मोदी जी से पूछना कि तेल कहाँ से आएगा पकोड़े तलने के लिए। दैनिक दिनचर्या आपकी कितनी आमदनी हो जाती है? आमदनी कोई इसमें संभव नहीं है। 200 भी बचता है, 300 भी बचता है, जीरो भी आ जाता है। 200-300 रुपए में आप ये देखते हैं कि तो वो तो बहुत स्थिति आपकी वो हो गई होगी। बहुत दयनीय स्थिति है, कर्जे पे हो गए हैं अपन लोग। मकान आया था 1.5 लाख मिल रहा था, 1,35,000 मिला, 15,000 खा गए नीचे से ऊपर वाले। रिश्वत खा जाते हैं। प्रधानमंत्री तो कहते कि मेरी सरकार भ्रष्टाचार से मुक्त है। प्रधानमंत्री स्वयं रिश्वतखोर है, कई प्रमाण उसके मिले हुए हैं। हाँ। भाजपा रिश्वत को अपने आप में साफ नहीं है? बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल। जितने भाजपा के नेता नीचे से ऊपर सब झूठ है। कोई पार्टी के प्रवक्ता लग रहे हैं आप तो? कोई पार्टी का प्रवक्ता नहीं, ऑटो चलाता हूँ, किसान हूँ मैं, खेती किसानी करता हूँ। हाँ। कोई पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। वाह। मैं देखता हूँ जमीनी हकीकत की क्या है। जमीन में जब किसान उगाता है जमीन में, खेती तो खेती कैसे करता है वो किसान को पता है कि वो कैसे गाता है। कहते किसान की आय दुगनी हो गई है। आज भी 2,000 रुपए का गेहूं बिक रहा, कहाँ 4,000 हुआ है? नहीं हुआ। एमएसपी पर जो कानून बनाने की बात प्रधानमंत्री पहले करते थे वो आज भी नहीं हुआ। क्या लगता है एमएसपी चाहिए आप लोग? बिल्कुल एमएसपी चाहिए, फिक्स चाहिए हमको भी कि हमारा गल्ला 10,000 का ही बिकना चाहिए। पर ऐसा कहाँ कर रहा है मोदी? उसका तेल हो जाए कि 200 रुपए लीटर बिकना चाहिए, 200 रुपए पेट्रोल बिकना चाहिए, इतने की गाड़ी बिक, उनका फिक्स हो जाए। किसान का कोई फिक्स नहीं हो रहा है। सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? सरकार से बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि एमएसपी ये लागू करे, उसमें फिक्स करे, और नए युवा जो पढ़ लिख के भाग रहे हैं उनको नौकरियां दे। पेपर लीक ना हो, जितना बार हो रहा है घोटालेबाज जितना हो रहा है मोदी सरकार में हो रहा है। ईवीएम को बंद करे, ईवीएम बंद करे, ईवीएम बंद करे वो। जहाँ तक हमने किसानों से बात की उसका निष्कर्ष यही है कि उनकी आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। किसान काफ़ी परेशान है, वित्तीय स्थिति में उनका सुधार नहीं है। सम्मान निधि योजना से भी ज़्यादा किसान लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं और इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि लोकसभा चुनाव काफ़ी प्रभावित होने वाले हैं।